लिए थोड़ी यार मैं क्या यार ये तुम्हारी घराने की स्त्रियां बहुत बोल रही हैं। ये- नमस्कार दोस्तों, आप सभी बच्चों का स्वागत है प्लेटफॉर्म पर। लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स है और एसएससी और बैंक के एग्जाम्स, एसएससी और एनटीपीसी के एग्जाम्स के लिए ही हम लोग साथ साथ चले हुए हैं। तो अब हम लोग तब तक बच्चे जुड़ जाएंगे, तब तक इस चैनल के बारे में मैं आपको बता दूं, फिर टॉपिक पढ़ाना अपन स्टार्ट करेंगे। टॉपिक अपना चला हुआ है पाइप और टंकी। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमको करने हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमको करने हैं। ठीक है, तो देखिएगा, चैनल है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स। आप ये मेरे बारे में देख रहे होंगे कि मुझे कितने वर्षों का एक्सपीरियंस है, किस किस तरीके से ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे। अन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगले हफ्ते आपकी शुरुआत के 3 से 4 दिन अन अकेडमी की ऐप के ऊपर क्लास चलेगी। शुरू के 3 से 4 दिन अन अकेडमी ऐप के ऊपर क्लास चलेगी आपकी, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेगी। तो आपको अन अकेडमी की ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा, और अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको डेली लाइव क्लासेस वहाँ पर मिलती हैं। स्ट्रक्चर कोर्स है, टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं। ये प्ले स्टोर से अन अकेडमी की ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और जो बच्चे अन अकेडमी के ऊपर मेरा पेड कोर्स चाहते हैं, वो नीचे कोड दिखा रखा है हरेंद्रा। हरेंद्रा कोड को अगर आप लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। 1 साल का कोर्स लेने पर 6,000 रुपये है, तो 10% के डिस्काउंट के साथ 5,400 में पड़ेगा, 450 समथिंग, मतलब 1 महीने का नेट रिचार्ज के अंदर आपका सिलेक्शन आ जाता है। तो जो बच्चे कोर्स लेना चाहें अन अकेडमी पर, वो कोर्स ले सकते हैं। हरेंद्रा कोड को लगाना ना भूलें। तो देखिएगा, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पाइप और टंकी के हमने खूब सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, इसका बेसिक बना लिया। तो आज जो टाइप है उस टाइप का नाम है फाइंड कैपेसिटी। कैपेसिटी निकालना, फाइंड टैंक कैपेसिटी ऑफ टैंक, फाइंड कैपेसिटी ऑफ टैंक, फाइंड कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की क्षमता निकालना। फाइंड कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की क्षमता निकालना। फाइंड कैपेसिटी ऑफ टैंक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत जरूरी है। और मैं इस टाइप को अगर इस टॉपिक में दूं, अगर मैं 3 स्टार क्वेश्चंस मानता हूं यहां पर, तो ये उन 3 स्टार में से है। 3 चीजें इस टॉपिक के अंदर हमको ऐसी पढ़नी है जो ट्रिपल स्टार ही है, तो उनमें से एक चीज ये है, उनमें से एक चीज ये है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको ऐप की टाइमिंग के बारे में, यहाँ के बारे में पता लग जाएगा। क्योंकि अब तो जितनी भी क्लासेस मैं ले रहा हूँ, कोशिश किया करो सारी क्लासेस लेने की, ठीक है। शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम मेंस और सिंप्लीफिकेशन। मैं आपको एक और बता दूं, रेलवे वाले बच्चों के लिए, रेलवे वाले बच्चों के लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत जबरदस्त चीजें लेके आया हूं, बहुत जबरदस्त। इस फ्राइडे को मैं आपको 2 घंटे की क्लास लेके बताऊंगा कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा मैं वहां पर। और उसके बाद रेलवे वाले के लिए अब नंबर सिस्टम जो बीच में मैंने छोड़ा था उसको आगे बढ़ाऊंगा। नंबर सिस्टम जो बीच में मैंने छोड़ा हुआ था उसी चीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा, नंबर सिस्टम को। तो पहले मैं सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा, फिर नंबर सिस्टम कराऊंगा। तो ये चीज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बफरिंग प्रॉब्लम मेरे दोस्त आपके वहां पर है, यहां से तो नेट सही चल रहा होगा। तो आइएगा सर, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर डाल दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन आपके हो चुके थे,
फिर कुछ बीच में मैंने फिर क्वेश्चन कराए थे। 16 नंबर से आज अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आप बच्चे दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कर दिया करो ये वाली चीजें कि भाई दूसरे बच्चे भी क्लास ले पाए। अब बड़ा ध्यान से, जल्दबाजी में आंसर नहीं, आप मेरी बातों को सुनना। आज कुछ क्वेश्चंस आपको ठीक ठाक से मिलने लग जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक मिलेंगे। एक टंकी की तल में छेद है जिसके कारण भरी हुई टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। लीकेज 10 घंटे के अंदर खाली हो जाती है। लीकेज 10 घंटे में खाली हो जाती है। और अब इसने बोला है लीकेज और इनलेट, लीकेज और इनलेट दोनों, एक पाइप है जो 4 मिनट प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरता है। और तो अब यह खाली होने में, मतलब इनलेट भर रहा है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी दो पाइप, मतलब एक से ज्यादा पाइप अगर एक साथ चलें, जब भी एक से ज्यादा पाइप अगर एक साथ चलेंगे तो क्या करना है आपको, ये का यहां पर जरूर ध्यान रखना है कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस। बात क्लियर हो गई? बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि लीकेज के साथ है 10 और लीकेज प्लस इनलेट हो जाएगा ये वाला, तो ये है 15। तो मैंने क्या किया, 10 और 15, 10 और 15 का मान लिया है 30। 10 घंटे में अगर 30 है, 10 घंटे में 30 है तो एक घंटे में कितना, 3। अगर 15 घंटे में 30 है, अगर 15 घंटे में 30 है तो एक घंटे में कितना, 2। 10 घंटे में 30 तो एक घंटे में 2। 15 घंटे में 30 तो एक घंटे में 2। तो मैंने देखा अंतर कितना आ गया, अंतर कितना आ गया, एक का अंतर। जो ये एक का अंतर आया है ये किस वजह से आया है, लीकेज तो यहां पर भी है तो लीकेज तो यहां पर भी है, लेकिन जो ये एक का अंतर आया ये इनलेट की वजह से आया। तो जो एक्स्ट्रा पाइप आप लगाया है ना, सबसे पहले उसका टाइम निकाल दिया। इनलेट, इनलेट का आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 1, और 30 डिवाइडेड बाई 1 तो टोटल कितने घंटे आ जाएंगे, 30 घंटे आ गया। 30 डिवाइडेड बाई 1 तो टोटल कितने घंटे आ गया, 30 आवर्स आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि अगर मैंने यहां से इस क्वेश्चन को बहुत सोल्व कर लिया आसान भाषा में, मैंने ये बोला अगर अकेला इनलेट पाइप चलता, मैंने क्या बोला, अगर अकेला इनलेट पाइप चलता तो 30 घंटे में उस टंकी को भर देता। बात समझ पा रहे हैं क्या? बात को समझना पड़ेगा भाई, सिलेक्शन लेना है, बात को समझना पड़ेगा। लीकेज है 10, लीकेज और इनलेट है 15, 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 घंटे में 30 तो एक घंटे में 3, 15 घंटे में 30 है तो एक घंटे में 2। तो अब ये कह रहा है कि 3 में से 2 गया तो अंतर 1, तो 30/1 टोटल कितना हो जाएगा, 30 हो गए, 30 हो गया। एक घंटे, अब ये 30 है, अगर इसने बोला 30 घंटे है तो मिनट कितने हो जाएगा, 30 घंटे है तो मिनट कितने हो जाएगा, 30 गुना 60 1800। 30 घंटे है तो मिनट कितना हो गया, 30 गुना 60 1800 मिनट। और एक मिनट में एक्चुअल में कितना लीटर है, एक मिनट में एक्चुअल में कितना लीटर है, 1800 गुना 4 तो टोटल कितना लीटर है, 7200। 1800 गुना 4 तो टोटल कितना लीटर है, 7200। तो आंसर आ जाएगा 7200। बिल्कुल नेटवर्क सही है मेरे दोस्तों, आज तो नेटवर्क बिल्कुल ओके है, करवा दिया गया है। आज उस सारी टीम को बुलाया था क्योंकि सुबह की क्लासेस में भी समस्या हो रही थी। नेटवर्क मैंने आपको करवा दिया है, अब कोई नेट में कोई समस्या नहीं आएगी। मेरी क्लास के बाद जो भी क्लासेज हुई थी सभी क्लासेज में कोई परेशानी नहीं थी। और अब आप देख सकते हैं इस क्लास में भी कोई नेटवर्क में कोई नहीं। ग्रुप डी सिलेबस बताओ मैथ का, ग्रुप डी एनटीपीसी को लेकर ही टारगेट लेके चल रहा हूं। ग्रुप डी एनटीपीसी, आप अभी मैं जितनी भी क्लासेज ले रहा हूं एनटीपीसी, ग्रुप डी और सीपीओ तीनों एग्जाम को लेकर, टारगेट को लेके हम लोग चले हुए हैं, ठीक है। देखिएगा
क्या आपको समझ आई बात? तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। सर एक बार क्वेश्चन हटा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी क्वेश्चन मत हटाना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप सभी बच्चे बाद में रिवाइज कर पाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब भी सर एक बार क्वेश्चन हटा दो, बस क्वेश्चन हटा देना कि कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए याद क्या रखना है। कैपेसिटी जब भी टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक, जब भी आपको कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की कैपेसिटी करनी है तो पहला पॉइंट आपको कौन सा याद रखना है? पहला पॉइंट आपको कौन सा याद रखना है? पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अतिरिक्त पाइप का समय निकालना। अतिरिक्त, मैं लिख देता हूं करना क्या है। अतिरिक्त पाइप अकेला, अतिरिक्त पाइप अकेला कितने समय में भरेगा? कितने समय, अतिरिक्त पाइप अकेला कितने समय में भरेगा? पहला काम आपको ये करना है कि शुरुआत में कोई लीकेज देगा और इनलेट पाइप देगा, तो आपको करना क्या है, जो एक्स्ट्रा भरने वाला पाइप है ना, एक्स्ट्रा भरने वाला पाइप है, जो भी एक्स्ट्रा चाहिए भरने वाला है चाहिए खाली करने वाला है, तो क्या करना है, अतिरिक्त पाइप का समय निकालना है। अतिरिक्त पाइप का समय निकालना है। क्लियर है? अब अगर मैं दूसरे नंबर पॉइंट पे आता हूं, बिल्कुल समझाएंगे, आप घबराओ मत। सिखाने का अभी अभी तो सिखा रहा हूं, तो इतना जबरदस्त लेवल पे सिखाऊंगा, बस जुड़े रहना, ध्यान से सुनते रहना। अभी ध्यान से एक एक बात लिख रहा हूं। दूसरे नंबर पर वास्तविक क्षमता से गुना करना। वास्तविक, वास्तविक क्षमता, वास्तविक क्षमता से गुना करना। वास्तविक क्षमता से गुना करना, ये वाला, वास्तविक क्षमता से गुना करना, ये रहेगा इसका सेकंड। क्लियर है? तो ये दो पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है। किस वक्त? जब भी आपसे कैपेसिटी ऑफ टैंक पूछे, जब भी आपसे टैंक की क्षमता पूछे, तो हमेशा इन दो बातों का ध्यान रखिए कि एक बार आप इसका अब स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको याद रहेगा कि कैसे कैसे करना है। सर पहला काम मुझे क्या करना है, दूसरा काम मुझे क्या करना है, तो अब आपको याद रहेगी यार ये बात। तो इस चीज को आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा, प्लस माइनस कैसे आए मैं आपको समझाता हूं। जहां माइनस है ये खाली करता है, जहां माइनस है ये खाली करता है, और अब ये दोनों मिलकर भी खाली ही करते हैं। इसका मतलब क्या रहा, जब मैंने दोनों को मिलाया, जब मैंने दोनों को मिलाया तब भी ये खाली ही करते हैं, और ये लेकिन अकेला ये भर रहा था। ये इस तरह की बातें हैं। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही है भाई, आरपी मेरे भाई, आवाज तो आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। चलो इस तरह के क्वेश्चन की एक और प्रैक्टिस में कराता हूं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसने बोला है कि इनलेट पाइप जिसके एक टंकी के तल में छेद है और 12 घंटे में खाली हो जाती है। लीकेज के कारण एक टंकी 12 घंटे में खाली हो गई, पहली चीज। अब इसने बोला यदि पानी की टंकी पूरी तरह भरी हो, भर रखी है, और अब एक पाइप भी खोल दिया जाए, यानी कि अब ये 20 घंटे में खाली हो जाएगी, यही तो बोला है। तो मैंने आपको क्या बोला था, आज भी बताया है कि एक 12,
एक 20, एलसीएम कितना आ गया 60। 20 दिया 60 है, 12 पंजे 60 है। 20 दिया 60 है और 12 पंजे 60 है। तो इनका अंतर कितना आ गया? इनका अंतर कितना आ गया? 2 का। तो जो ये अंतर आया है ये किस वजह से आया है? इस इनलेट पाइप, भरने वाले पाइप की वजह से। अभी ही मैंने आपको बताया था भाई कि भरने वाला जो पाइप है इसका समय निकालना है 60 डिवाइडेड बाई 5 में से 3 गया तो 2 और 60/2। 60/2 टोटल कितने घंटे आ गया है? 30 घंटे। इसका समय आ गया है टोटल 30 घंटे। क्लियर है? अगर 30 घंटे हो गया तो अब मेरे को क्या करना है? 30 घंटे है तो इस 30 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दो। 30 × 60, 30 × 60 1800। 30 × 60 1800। 1800 है और 1 घंटे में कितने लीटर है? 1 मिनट में 8 लीटर है। तो 18 × 8 126 और 2 जीरो और तो आंसर आ जाएगा 12,600। आंसर आ जाएगा 12,600। तो मैं उम्मीद करता हूं 18 × 8 = 144। हाँ 12,600 नहीं, 14,400। 18,600 नहीं, 14,400। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को बात समझ में आई होगी कि एक तरीके से काम को करना है। पहले अतिरिक्त पाइप का समय निकालो। अतिरिक्त पाइप का समय निकल गया, उसके बाद वास्तविक क्षमता से गुना हो गया। तो क्या आप सभी बच्चों को ये बात अब तो क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी कैपेसिटी ऑफ टैंक पूछेगा तो आपको क्या करना है? ध्यान रखना, यहां क्षमता -5 है, यहां क्षमता -3 है, तो गैप कितने का है? 2 का है। गैप कितने का है? 2 का है, क्योंकि ये मैंने इसलिए लगा रखा है। अगले क्वेश्चंस में आपको इस बात के ऊपर भी क्लियरिटी मिलेगी। ये क्वेश्चन उसने बहुत पूछा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। सर अगला नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए ताकि, और मैं उम्मीद करूंगा आप में से मैक्सिमम बच्चे इस बात का फायदा उठा पाए, आंसर दे पाए, क्योंकि मैं चाहता हूं सीखें। क्योंकि मैं यूट्यूब की क्लासेस को भी मैं कोशिश करता हूं पेड के अंदर जिस तरीके से हम लोग लगातार पढ़ाते रहते हैं, लगातार पढ़ाते रहते हैं, यहाँ पर भी मैं बिना बात किए, बिना कुछ और चीजों के ऊपर बात की, क्वेश्चन के अंदर बात करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे हों। चलिएगा, दो नल किसी टैंक को, दो नल यानी पहला नल है 8.33 है तो इसको 8 से 1/3 कर लो। 8.33 को 8 से 1/3, 8 या 24 और 1 25/3। 8 या 24 और 1 25/3 है 8.33 को। दूसरा है 12.5, 12.5 को मैंने कर दिया है 25/2। 12.5 को मैंने कर दिया है 25/2। तो ये पहला है, ये दूसरा है, और एक तीसरा पाइप है लीकेज। तीसरा पाइप है लीकेज। अगर ये तीनों चलेंगे तो क्या होगा? तो 4 मिनट में टंकी खाली हो जाती है। 4 मिनट में टंकी खाली हो जाती है। इस बात का आप सभी बच्चे ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से सुनो। ये क्या कर रहा है? ये प्लस कर रहा है। ये क्या कर रहा है? प्लस भर रहा है। ये भी क्या कर रहा है? भर रहा है। ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है, और ये क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। ये क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। क्लियर हो गया? तो अब मैंने बोला 25/3 है, ये 25/2 है, और अब मैंने बोला कि 25/3, 25/2 और 4, तो एलसीएम आ गया है 100। जब आपको एलसीएम मानना है तो नीचे वाली संख्या को छुपा लो। ये भी भर रहा है तो प्लस, ये भर रहा है तो प्लस, और तीनों मिलकर खाली कर रहे हैं तो मैंने माइनस कर लिया। बहुत ध्यान से। अब मैंने बोला 25 से जाएगा 4 बार और 4 तिया 12। 25 से जाएगा 4 बार और 4 तिया 12। 25 से जाएगा 4 बार और 4 दूनी 8। 25 से जाएगा 4 बार और 4 दूनी 8।
और 100/4, 100/4 कितना हो जाएगा? 25। 100/4 कितना हो जाएगा? 25। बात आपको क्लियर हुई? लेकिन ये माइनस का है। अरे ये माइनस का है, आपको प्लस और माइनस का जरूर ध्यान रखना है। गेम तो सारे का सारा प्लस और माइनस का ही तो है, कि भर रहा, ओवरऑल भर रहा है या ओवरऑल खाली हो रहा है, गेम तो सारा इसके ऊपर है। तो मैंने देखा ये 12 लीटर 1 मिनट में भरेगा, ये 8 लीटर भरेगा, लेकिन सभी मिलकर ओवरऑल 25 निकाल देंगे। अरे ओवरऑल 25 कैसे निकलेगा, मुझे ये तो बताओ। मुझे तो अकेले का समय निकालना है। सबसे पहले मुझे अकेले का समय, कि वो अकेला भर रहा है कि खाली हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या मैं अगर डायरेक्ट लिखूं, जो इन्होंने 20 डाला, एक बार मेरे साथ साथ समझना, अगर समझ पाए तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो मैं लिख लिख के बताऊंगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, जो इन्होंने 20 डाला वो 20 तो निकला ही निकला। अरे जो 20 डाला वो तो निकला ही निकला, लेकिन एक्स्ट्रा 25 और निकल गया, तो 20 वो निकाला और 25 ही निकाल दिया, तो लीकेज अकेला 45 निकाल देगा। लीकेज अकेला 45 निकाल देगा, तो 45, 100 लीटर का टैंक है और 45 लीटर निकाल देगा, तो 100/45, इतना टाइम टाइम आ गया। इतना पानी निकालना है और 1 मिनट में इतना निकालता है। इतना पानी और 1 मिनट में कितना निकालता है, ये वाला। लेकिन उसने बोला कि 1 मिनट के अंदर कितना लीटर, 1 मिनट के अंदर कितना लीटर। यहां से अगर मैं मिनट निकालूंगा, 5 से जाएगा 20 बार और 5 से जाएगा 9 बार, 20/9 मिनट में ये टैंक खाली। अब किसी बच्चे को अगर 45 समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, कमेंट करो समझ में नहीं आया हो। अगर समझ में आया तो कमेंट करो यस सर आ गया, नहीं तो नहीं सर रिपीट कर दो। ये 45, इस 45 की पूछ रहा हूं। मैंने ये बोला ये 20 तो भरा और लेकिन उधर 25 खाली हो गया, तो जो पहले घर में आया था वो भी गया और घर से 25 और गया, तो ओवरऑल निकाला जाए तो 45 गया। ओवरऑल निकाला जाए तो 45 गया। कुछ बच्चों ने बोल लिखा, कुछ बच्चों ने लिखा कि सर हमें नहीं आया। देखो सिखाने के लिए तो खड़े हैं, बस इधर बस मेरे को समझ आ गई कि सर नहीं आया है। इधर देखिए, इधर देखिए, पहला दूसरा और लीकेज, पहला और ये दूसरा और ये लीकेज, पहला दूसरा और लीकेज मिलकर -25। पहला दूसरा और लीकेज मिलकर कितना है, -25। बात पहली क्लियर होनी चाहिए। पहला दूसरा और लीकेज मिलकर है -25। अब मैं कह रहा हूं, अब मैंने क्या बोला, मैंने कि पहला और दूसरा 12 8 20, तो 20 प्लस में लीकेज इक्वल टू -25, क्योंकि ओवरऑल तो खाली हो रहा है। तो लीकेज इज इक्वल टू माइनस का 25, और ये अगर इधर जाएगा, ये अगर इधर जाएगा तो ये -20, और -25 और -20, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, लीकेज इज इक्वल टू -45। लीकेज बराबर है -45। लीकेज बराबर है -45। तो लीकेज इक्वल टू -45। अब समझ में आना चाहिए, लेकिन इस बात को मैं लिख नहीं सकता। अगर मैं लिख लिख के करने लग रहा हूं तो फिर थर्ड क्लास के बच्चे मेरे मेरे अंदर फर्क क्या रह गया। मेरा इन द सेंस हमें हमारी बात कर रहा हूं। तो मैंने क्या बोला, मैंने एक सिंपल सी बात बोली, भाई साहब एक बात देखो, 12 डला, घर में कोई 12 रुपए लेके आया, फिर घर में कोई 8 रुपए लेके आया, 12 और 8 टोटल कितने रुपए आ गए, 20। तो 20 के 20 तो वो खर्च जो घर में आए थे, वो 20 के 20 तो वो खर्च, और 25 और खर्च। तो मैं देखूं खर्चा कितना हुआ, तो घर का खर्चा कितना हो गया, तो 20 में से 25 तो 45 का खर्चा हो गया है। कितने का खर्चा हो गया है, 45 का खर्चा हो गया है। अगर 45 का खर्चा हो गया, अगर 45 का खर्चा हो गया है, तो यहां से मैंने देखा कि लीकेज इज इक्वल टू 100/45, और अगर 100/45 है तो ये आ जाएगा 20/9 मिनट। 100/45 है तो ये आ जाएगा 20/9 मिनट, 20/9 मिनट। और 1 मिनट में कितना डालता है, 1 मिनट में 162 लीटर। मैं यहीं पे भी गुना कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर अलग अलग इसलिए लिखा कि आपको याद रहे।
ये 18 से कट गया, 18 दूनी 36, तो आंसर कितना बन गया है 360 लीटर। आंसर आ जाएगा 360 लीटर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को आंसर आ गया होगा, बहुत आसानी से आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आंसर आ गया है 360। आंसर आ गया है 3, बिल्कुल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आ गया है। क्या ये मजा आता है आपको देखकर? बस आप बच्चों का प्यार प्रेम बना रहे। इस वक्त मैं दिल से चाहता हूं कि आपके घर में जॉब आए। आप अपने दोस्तों को भी बताया करो कि इस वक्त क्लास लगती है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है कि इस वक्त क्लास लगती है सर, ये समय लेते हैं। अगले हफ्ते के शुरुआत में सैटरडे से संडे, मंडे, ट्यूसडे, शुरुआत के चारों दिन एक अन अकेडमी ऐप के ऊपर फ्री क्लासेस भी होंगी। वो ऐप के ऊपर ही होंगी, वो यूट्यूब पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर वीडियोज वगैरह बीच में ज्यादा आ जाते हैं। तो आप सभी बच्चों को वहां पर भी क्लास लेनी है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वहां पर, बहुत अच्छे से। क्लियर है? तो चलिएगा स्टार्ट करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैपेसिटी निकालने का तरीका। बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक एक बात को आपको क्लियर करके बता दिया है कि कैपेसिटी को कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक एक बात को अगर आप सीख लेंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से, दो नल किसी टैंक को 30 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। पहला नल है, पहला नल है, इसको 30 मिनट में, पहला नल है इसको 30 मिनट में। दूसरा नल है इसको 20 मिनट में। ये भर सकता है, ये भर सकता है। और इसने बोला पहला, इसने बोला दूसरा, और तीसरा तो कोई खाली करने वाला नल है। तीसरा तो कोई खाली करने वाला नल है। अगर तीनों चलेंगे, जब एक से ज्यादा पाइप एक साथ चलें, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि ओवरऑल क्या होगा। एक से ज्यादा पाइप अगर एक साथ चलें तो जरूर ध्यान रखना है ओवरऑल क्या होगा। तो 60 मिनट में खाली हो जाता है, 60 मिनट में खाली हो जाता है। ये बात को ध्यान रखना। ये प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन ये ओवरऑल -60 है। तो 30 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और ये 60 आ जाएगा। 30, 20 और 60, अगर 30, 20 और 60 है तो ये 60 आ गया। 30 दिन में 60 तो 1 मिनट में 2, 20 मिनट में 60 तो 1 मिनट में 3, और 60 मिनट में 60 खाली होगा तो ये -1, ये -1। कैपेसिटी निकालने का सबसे आसान और विश्वसनीय तरीका मैंने बता दिया, क्योंकि इस वक्त बड़े विश्वास के साथ जहां तैयारी होगी ना तभी सिलेक्शन होगा। बहुत विश्वसनीय तरीका, मैं तरीका आपको वो बता रहा हूं कि कहीं दिक्कत ही ना हो आपको। तो मैंने बोला कि 2 और 3, 2 और 3 टोटल कितना, टोटल कितना 5, टोटल 5 है। तो 5 प्लस का तो ये गया, और एक और गया, प्लस का 5 ये गया, और एक और गया। तो ओवरऑल कितना गया है, ओवरऑल कितना गया है? ये जो तीसरा पाइप है, ये जो थर्ड पाइप है, इसके लिए ओवरऑल कितना गया है 60/6। और 60/6 कितने मिनट आ जाएगा 10 मिनट। सबसे पहले इस एक्स्ट्रा पाइप का, इस एक्स्ट्रा पाइप का समय निकालो। सबसे पहले इस एक्स्ट्रा पाइप का समय निकालो, तो ओवरऑल हो जाएगा 10। क्लियर हो गया? अगर 10 है और 1 मिनट में कितना लीटर, 1 मिनट में कितना लीटर है 8 लीटर, तो 10 × 8 टोटल कितना लीटर हो जाएगा 80 लीटर। 10 × 8 टोटल कितना लीटर हो जाएगा 80 लीटर। क्लियर है बात सभी बच्चों को? बिल्कुल आसानी से क्लियर होनी चाहिए कि एक्स्ट्रा पाइप का समय निकाला और उसके बाद वास्तविक क्षमता से गुना कर दिया, तो आपको क्लियर हो जाएगी बात कि इस, या क्या अब किसी को 6 समझने में दिक्कत है क्या? अब तो समझ आ गया ना मेरे भाई ये 6, कि अगर ये 2, ये 2 और ये 3, अगर 2 और 3 5,
5 प्लस का था। कहने का मतलब मेरा है फिर भी अगर दिक्कत होना तो एक बात का ध्यान रखो, बड़े में से छोटा ही तो माइनस किया है। अरे बड़े में से छोटा ही तो माइनस किया है। बोला हाँ सर। तो मैंने बोला 2 और 3 5, माइनस में -1, 5 माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? 6 नहीं हो जाएगा भाई? 5 माइनस -1, बड़े में से छोटा और बाहर का माइनस, बाहर वाला माइनस आकर बोलता रहे भाई कौन हो। तो ये तो खतरनाक है अंदर वाले की परिस्थितियां। गोली भी सीधी आती है, हालात बदल देती है। ये जब अंदर आएगा, इसने बोला दरवाजा खोलो मैं अंदर आऊंगा तो कहानियां बदल दूंगा। तो अंदर इसका भाई बैठा था, दोनों कहते हैं चोर चोर मोशेरे भाई, दोनों अगर एक साथ हैं तो मतलब क्या हुआ कि 5 और 1, 5 और 1 टोटल कितना? 6। अगर 6 हो गया तो 10 मिनट, और 10 मिनट हो गया तो 10 × 8 कितना आ जाएगा? 80 लीटर। तो बात आपको समझ में आई क्या? देखिएगा, अरे ये 6, मैं 6 की बात कर रहा हूं दोस्तों, दोस्त 6 की, और 8 क्वेश्चन ने दे रखा है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को कैपेसिटी निकालने वाला तो बिल्कुल समझ में आ गया। ये क्लास 8:30 बजे से 9:30 बजे तक चलती है, रेगुलर रेगुलर क्लास चलती है। ये कल भी चलेगी, ये परसों भी चलेगी, और जिस दिन ये क्लास नहीं चलेगी उस दिन अन अकेडमी की ऐप के ऊपर क्लास होगी। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं बातें बताता रहता हूं। अगर आप ईमानदारी से जुड़े रहेंगे ना, तो इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से जुड़े रहेंगे तो मैं ये बात बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि आपको आने वाला समय आपका है, क्योंकि इस वक्त आप एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर, विश्वसनीय जगह पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम लोग आपको बताएंगे भीड़ में से कैसे निकलना है, किस तरीके से आपको करना है। तो देखिएगा, अब नेक्स्ट सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन के लिए ही तो बैठे हैं। सिलेक्शन मैंने 4 बार कैसे लिया? पहले ये ना पूछ के पहले पढ़ना सीखो, उसके बाद अपने आप होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए कितनी टेंशन है? चलेगा। बीच बीच में डोज देना जरूरी है, बीच बीच में डोज देना जरूरी है तब तक के लिए। चलो इस क्वेश्चन के बाद डोज देंगे, इस क्वेश्चन के बाद एक मस्त कैलकुलेशन ट्रिक की मजा आ जाए, अरे मजा आ जाए, मस्त कैलकुलेशन ट्रिक देंगे आपको क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 20। पीडीएफ सेंड करो, पीडीएफ सेंड कर देंगे। मेंस में नहीं होता क्या? नहीं, मेंस में भी होगा। जब आपके कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग होंगे तो मेंस में भी होगा, क्यों नहीं होगा? हर चीज होगी, घबराना नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन, 8 मिनट में भरने वाले हैं, 10 मिनट में खाली करने वाले हैं। तो भरने वाले हैं वो 8 मिनट में टैंक को भरते हैं, जो खाली करने वाले हैं वो 10 मिनट में खाली करते हैं। तो 8 और 10 टोटल हो गया है 40। 8 और 10 तो 8 पंजा 40, 10 चौका 40। 8 पंजा 40 और 10 चौका 40, तो क्लियर हो गया। अब इसने बोला 3 भरने वाले हैं, एक पाइप 5 लीटर भरेगा। अगर एक पाइप 5 भरेगा, एक पाइप 5 भरेगा तो 3 भरने वाले तो 5 × 3 = 15, 15 तो भरा जाएगा, 15 तो भरा जाएगा। अब ये खाली करने वाले हैं, तो खाली करने के लिए मैं -4 लिख दूं, खाली करने के लिए मैं -4 लिख दूं, क्योंकि भाई खाली है ना यार, माइनस लिख देता हूं। और खाली करने वाले कितने पाइप हैं? 2 पाइप हैं। तो एक पाइप अगर 4 खाली करेगा तो 2 पाइप कितना खाली कर देंगे? 8। ये भरेगा 15, तीनों, हर एक पाइप भरेगा 5, अगला भी 5, अगला भी 5, तो तीनों पाइप कितना? 15। अगर तीनों पाइप 15 है और ये दोनों कितना? 8। तो 15 में से अगर 8, तो ये गैप कितना? 15 में से अगर 8 गया, 15 में से अगर 8 गया तो गैप कितना? 7। 15 में से अगर 8 गया तो गैप कितना? 7। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो गैप 7 ना होकर हकीकत में गैप कितना है? अरे सर ये तो 7 ही है। गैप मतलब है भाई इन्होंने 15 लीटर डाला और 8 निकल गया, इन्होंने 15 डाला और 8 निकल गया, तो ओवरऑल क्या हुआ? 7 लीटर डल गया पानी, फिर भी
15 डाला था, 8 निकल गया। ओवरऑल पूरे रिजल्ट को हमने देखा कि पूरा रिजल्ट क्या कहता है, 7 लीटर पानी फिर भी डला, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो 7 लीटर ना होकर कितना है, अरे सर 7 ही तो है, अरे भैया 7 ही तो है। तो मतलब क्या हुआ, एक गुना पर बैठा है, एक गुना पर बैठा है, क्वेश्चन के अंदर बैठा, प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है, तो 40 गुना एक, आंसर कितना बन जाएगा, 40 गुना एक, आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 गुना एक, आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। बिल्कुल आराम क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन, कहीं पर भी कोई किंतु परंतु नहीं। ठीक है, मॉक टेस्ट में 110/200 आ रहे हैं और C4 मंथ से तैयारी कर रहा हूं, 4 महीने में 110 आए हैं, आपके और भी आएंगे, लेकिन थोड़ी सी और कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि 5 सेशन पढ़ा रहा हूँ, यहीं पे मैंने टाइम डिस्टेंस पढ़ाए हैं, आने वाले समय में स्पेशल क्लास लो, नंबर लेने के तरीके भी तो बताएंगे ना। पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तभी तो नंबर लेने का तरीका पता होगा। अब कहता ना कि सचिन तेंदुलकर से कोई पूछता कि शो कैसे बनाए, वो कहता है कि भाई आसान है, आप नेट प्रैक्टिस करो। मैं 4 बार सिलेक्शन लेके खड़ा हूं यार, तो मैं कहता हूं कि सिलेक्शन मुश्किल नहीं है, लेकिन हर आसान चीज हम नहीं कर सकते हैं। सबको पता है कि मॉर्निंग वॉक करने से आदमी बीमार नहीं होता, कि मुश्किल है क्या मॉर्निंग वॉक करना, लेकिन हम में से कितने लोग करते हैं। सबको पता है कि हर मोबाइल के ऊपर ज्यादा काम करने से, मोबाइल के ऊपर ज्यादा काम करने से हम कैरियर से डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन कितने लोग करते हैं। सबको पता है क्लास क्लास लीजिए फायदा होगा, लेकिन कितने लोग लेते हैं। मैंने बोला कि हर आसान चीज को हम नहीं कर पाते, तो सिलेक्शन लेने के लिए आपके अंदर डेडिकेशन और वो जुनून होना चाहिए कि मुझे तो करना ही होगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। और आप अगर सही जगह जुड़ेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं है, सही जगह जुड़े हुए हैं, पूरी क्लास ली है। अगर आपने पूरी क्लास ली है तो आप ये कह सकते हैं पूरी क्लास, 3 मिनट कहाँ आया, 3 पाइप है, तो देखिएगा आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा होगा मेरे भाई नीरज। 100% मैं कह सकता हूं कि 100% इंप्रूवमेंट हो रखा होगा, 100%। तो अब मैं अगली चीज के ऊपर आगे बढ़ता हूं, लेकिन अगली चीज पर आगे जाने से पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसका आंसर मुझे चाहिए। अगली चीज पर जाने से पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, मुझे उसका आंसर चाहिए। आंसर क्या है? मैंने लिखा 427 डिवाइडेड बाई 510। आप इसका आंसर बताएंगे, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। 427 डिवाइडेड बाई 510, 427 डिवाइडेड बाई 510, मुझे इसका आंसर बताएंगे। कल सिखाई थी क्या जिन बच्चों ने मेरे साथ कल तैयारी की थी, अब हर बीच बीच में एक मस्त मस्त चीज सिखाता रहूंगा। मैं आपको कहता हूं कि बीच बीच में एक मस्त मस्त चीज सिखाता रहूंगा। बताइए मुझे, बताइए बताइए, शाबाश, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर। इतनी देर में तो यार आंसर आना चाहिए भाई, आंसर आना चाहिए। करोड़ों की भीड़ है, चंद लोगों में आना है, तो इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। मैं बड़ी जरूर बात बता रहा हूं कि आंसर निकालना पड़ेगा, क्लास लेनी पड़ेगी, तब जाके आप कह सकते हैं कि सर अब मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि अंदर से तब कॉन्फिडेंस आएगा। समझ रहे हैं? अब देखिएगा 427/510, कल मैंने एक बात बताई थी आपको, इनका रेशियो, इनका रेशियो बनाना। इनका रेशियो कैसे बनाएंगे? ये 5.10 है, ये 5.10 है, तो ये 5 हो गया। ये 4.27 है, ये 4.27 है, तो ये 4 हो गया। ये 4.27 है, तो ये 4 हो गया यार, ये ठीक है। अब एक बात देखो, अब एक बात देखो, इसको 500 बना लो यार, इसको 500 बना लो। नीचे वाली संख्या को आसान बनाया करो, क्योंकि नीचे की संख्या को आसान बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाग तो नीचे वाली संख्या से ही तो देना है। अगर भाग नीचे वाली संख्या से देना है तो मैंने क्या किया, 510 में से 10 घटा लिया। मैंने क्या किया, 510 में से 10 घटा लिया। अगर 510 में से 10 घटा लिया तो 5 की वैल्यू 10 है, 5 की वैल्यू 10 है, तो 4 का मान कितना होगा, 8 होगा। 4 का मान अगर 8 होगा तो 427 माइनस में 8, 427 माइनस में 8, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये हो गया है 419, ये हो गया 419, और ये हो गया है 5 गुना 100, ये हो गया 5 गुना 100। तो मैंने बोला 5 अट्ठा 40,
5 अट्ठा 40, 5 दिया 15, 0.83 के ऊपर ही, आगे नहीं निकाल रहा मैं 2 पॉइंट तक का आंसर निकाल सकता हूं। जिस बच्चे ने कल मेरे साथ दिमाग लगाया था, कोशिश की थी, आज अगर आप किसी को जाके ये बोल दो ना कि ये ले भाई कैलकुलेशन की मैं तो ऐसी तैयारी कर रहा हूं और हर रोज का नहीं, मैंने बोला कि एनटीपीसी में ग्रुप डी में लगभग 3 महीने हैं, 90 दिनों के अंदर मैं आपको इतनी चीजें सिखा दूंगा जो आपने पेड में, मैं गारंटी दे रहा हूं, नहीं पड़ी होगी। क्योंकि इन 6 महीने के दौरान हम अपने आप को जितना प्रिपेयर करके आए हैं, फटाफट भाग देना। अरे भैया, फटाफट भाग देना कैसे होता है आप ये सीखो यार, फटाफट भाग देना सिखाएंगे आपको। बात समझ में आई क्या? क्या समझ में आई है सभी बच्चों को बात? तो चलिएगा एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं, एक और क्वेश्चन इसी तरीके का। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चों को बात समझ में आएगी, सभी बच्चों को बात समझ में आएगी। कैसे? देखते हैं। मैंने ऐसा लिखा 673 डिवाइडेड बाई, मैंने ऐसा लिखा 673 डिवाइडेड बाई, आंसर बताइए, आंसर बताइए, मुझे इसका आंसर बताइए। पूरी मैथ करवाओगे क्या सर? पूरी मैथ ही तो, धीरे 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 कुछ चीजें जो यहाँ पर जितना हो रहा उतना तो कर लो, जितना हो रहा है उतना तो कर लो। जितना करवा रहा हूं बहुत बेहतर करवा रहा हूं। इससे पहले अगर ये क्वेश्चन हमको आता तो हम लगता कि यार बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूं कि मुश्किल मुश्किल कुछ भी नहीं है। अरे मुश्किल मुश्किल कुछ भी नहीं है, बशर्ते आप एक बार देखो तो सही। ठीक है ना? तो मैंने बोला 6 पॉइंट, 6.5 से ज्यादा, 6.5 से ज्यादा तो इसको मैंने 7 लिख लिया। ये 7.8, 7.8 तो इसको मैंने 8 लिख लिया, रेशियो बना लिया मैंने तो रेशियो बना लिया, खत्म हो गया मेरा तो काम, मेरा तो काम खत्म हो गया, रेशियो बना लिया। अगर मैंने रेशियो बनाया, अगर मैंने रेशियो बनाया तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर क्या करता हूं, 784 के अंदर मैं 16 ऐड करता हूं। 784 के अंदर मैं 16 ऐड करता हूं। 8 का मान है 16, 8 का मान है 16, 2 गुना पर बैठा है, तो 7 टू जा 14, 7 टू जा 14, तो 673, 673 प्लस में 14, 673 प्लस में 14, तो मैंने देखा ये 800 हो गया। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 8 गुना 100, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 8 गुना 100। और ऊपर मैंने देखा 4 और 3 7 है, 7 और 1 8 है, और ये 687, 687, 8 8 64, 8 8 64, 8 8 64, बचेगा कितना? 4, 4 बच गया। तो 8 6 48 तो बनेगा नहीं, 8 पंजा 40, बचेगा 7, और 8 8 8.5। तो मैंने देखा इसके साथ ये पिछला 8 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 6 और पॉइंट। तो मैं ऐसा अप्रोक्सीमेशन में मैं बड़ा आसानी से आंसर निकाल सकता हूं। 0.86 है, उसके बाद वाली बात भी देख लिया करो ना। वैसे 85 तक भी सही है, 85 तक भी सही है, लेकिन इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों, अब मैं आपको इस बात को समझाने में बिल्कुल अच्छे से सफल रहा हूं कि कैसे कैसे आपको करना है। ये बात क्लियर है? चलो एक और चीज आपको मस्त, अगर आप है ना, मैंने बोला कि पाइप टंकी के साथ साथ बीच बीच में मैं आपको चीजें सिखाऊंगा, क्योंकि अब मैंने देख लिया जो बच्चा लगातार जुड़ेगा उसको सिखाएंगे। जो बच्चा भागते भागते जुड़ेगा ना, कि शुरुआत में जुड़ गया, एंड में जुड़ गया, फिर 10 मिनट जुड़ गया, ऐसे नहीं। अब बीच में कहते हैं कि भगवान कहते हैं ना कि प्रसाद अब सत्संग के अंत में नहीं, कुछ लोग नहीं होते अब शुरू में नहीं जाएंगे, अंत में जाएंगे। क्यों? बोले प्रसाद तो अंत में मिला ना, अब की बार प्रसाद कभी शुरू में देंगे कभी अंत में देंगे, अभी प्रसाद का समय बताएंगे ही नहीं, एकदम से शुरू हो जाएंगे। जब से प्रसाद, जो लगातार एक डेडिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं उनको फायदा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। एक
अब मैं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताइए, 5 डिवाइडेड 5 डिवाइडेड 5, आंसर बताओ। अरे भैया आंसर बताओ, मैं ये कहता हूं आंसर बताइए, मैं तो इसके आगे की भी बातें लिख देता हूं। डिवाइडेड 4 डिवाइडेड 9, ये लीजिए, बड़ा हो गया क्या? बड़ा हो गया क्या? बिल्कुल बड़ा हो गया क्या? देखिएगा, बड़ा हो गया होगा ये वाला। ये देखिए, रेलवे के एग्जाम्स के लिए छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी हैं। चलिएगा, मैं इसको हटा देता हूं एक बार के लिए छोटा। आपको हमेशा क्या करना है, आपने एक बात देखो, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, अभी कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इसके ऊपर ध्यान ही मत देना। एक व्यक्ति 400 रुपए में मेज बेचता है। एक व्यक्ति 400 रुपए में मेज बेचता है, उसे उसे 12.5% का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करें। लाभ होता है, क्रय मूल्य, मैं एक बहुत मस्त बात सिखाने जा रहा हूं, ध्यान रखना। होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करें, ये लीजिएगा। अब मेरी बात को, बिल्कुल रेलवे के अंदर ऐसे क्वेश्चंस खूब आते हैं, अभी करवाएंगे। अब मैंने एक बात समझो, मैं आपको एग्जाम्पल किस लिए दे रहा हूं, आपके दिमाग में सेट करने के लिए। ये इस क्वेश्चन से जोड़ूंगा अभी। आपने क्वेश्चन को पढ़ना शुरू किया, आपने क्वेश्चन को पढ़ना शुरू किया, ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट है, ये आपका भी राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं, उधर से इधर आते हैं कि इधर से उधर जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, हमको जो शुरुआत से स्कूल के अंदर जो सिखाया गया है, गौर करना मैं क्या कह रहा हूं, हम उधर से इधर आएंगे कि इधर से उधर जाएंगे? बिल्कुल, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, यही करेंगे। यहां से यहां जाएंगे आप, यहां से यहां, लेफ्ट से राइट जाएंगे, हमेशा यहां से शुरू करेंगे राइट की तरफ। यानी कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, वो लेफ्ट से राइट की तरफ सोल्व होता है। कोई भी क्वेश्चन होगा वो लेफ्ट से राइट की तरफ। इधर से कोई टकराएगा, कहते ना कि सबसे आगे का लीडर, सबसे पहले उस लीडर को खत्म कर दो, आगे वाले तो अपने आप, जो इसको पीछे फॉलो कर रहे हैं, जो इसको फॉलो कर रहे हैं, वो तो अपने आप भाग जाएंगे। कि आपने किसके अंदर, आपने इतिहास के अंदर पढ़ते हैं कि ये बड़े 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 इतिहासकार रहे हैं, इतिहासकारों ने लिखा है कि उसके लीडर को बंद कर दिया और आंदोलन बंद हो गया। लीडर को खत्म कर दो, लीडर को खत्म कर दो, तो इनका लीडर इधर से शुरू करना है, इधर से शुरू, जो सबसे आगे है, लेफ्ट से राइट। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन किधर से किधर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट। हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट, हमेशा फिक्स है ये बात, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट टू राइट जाना होता है हमेशा, किसी भी चीज के अंदर, किसी भी चीज के अंदर। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब सिर्फ इन दो चीज को ले लो, सिर्फ इन दो चीज को ले लो। अब इसके बाद इस निशान को उल्टा करो, और इस निशान को उल्टा कैसे करोगे, चीजों को बदल दो, उल्टा कर दो, भाग वाले को गुणा कर दो। गुना कैसे करना है, गुना करना इस 5 है, तो गुना करने के लिए 1/5, ठीक है। तो ये तो 1 आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5, और 1/5 का मतलब हो जाएगा 0.2। इसके बाद चाहे कितने ही भाग के निशान हो, उल्टे करते रहो, उल्टे करते रहो। उल्टा का मतलब 5 है, तो इसका उल्टा 1/5। कल को कुछ और भी क्वेश्चन आ सकता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मैं सिंप्लीफिकेशन के अंदर, अब रेलवे के लिए सिंप्लीफिकेशन जब करवाएंगे तो इतना जबरदस्त लेवल पर हो जाएगा कि आपको मैं कह रहा हूं कि आप एसएससी के अंदर भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीजीएल मेंस के अंदर देंगे, सीडीएस के अंदर देंगे, तो किसी तरीके की कोई समस्या तब भी नहीं आएगी। देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं एक और क्वेश्चन,
पहले चलो पाइप टंकी को आगे बढ़ा देते हैं। आज मैंने छोटी सी बात आपको बीच में बता दी है ताकि इस तरीके का, ठीक है, इसके आगे दो तीन हो तो उसको भी देखिए। मैं चलो एक क्वेश्चन लिख ही देता हूं। मैंने ये बोला 8 भाग में 8 भाग में 5 भाग में 3/4 भाग में 2/5, ठीक है। ये लीजिए भाई साहब, बहुत लंबा क्वेश्चन लिख दिया है। अब भी आंसर निकाल सकते हैं आप। तो बोला कि सबसे पहले लीडर को तोड़ो। अरे सबसे पहले लीडर को तोड़ो, मोमेंट टूटेगा। जब तक इनके लीडर को तोड़ेंगे नहीं तब तक मोमेंट टूटेगा नहीं। ये बेरोजगारी का मोमेंट तोड़ना पड़ेगा, इस मोमेंट को तोड़ना पड़ेगा। रोजगार में आना है, कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले उनके लीडर पर वार करो। अगर आपको सामने वाले से जीतना है तो उनके लीडर पर वार करिए। तो उनके लीडर पर वार कैसे होगा? 8, सबसे पहले 8/8, 8 डिवाइडेड बाई 8। इसके बाद सारे निशानों को उल्टा कर दो। ये वाला काम हो गया, ये वाला काम हमारा हो गया। इस काम के बाद सारा उल्टा कर दो। ये गुना 1/5 गुना 4/3 गुना 5/2, उल्टा करते रहो, गुना का निशान लगाते रहिए, उल्टा करते रहिए। तो 8 से 8 गया, 5 से 5 गया, 2 से 2 गया। आंसर मेरा कितना आ गया? आंसर मेरा आ गया है 0.66। आंसर मेरा आ गया है 0.6 और 6। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी स्टेप। समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं मैक्सिमम बच्चों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमको आंसर निकालना है। क्लियर है सभी बच्चों को? बहुत अच्छे से बात। इस तरह की मैं खूब सारी छोटी छोटी खूब सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूं वहां पर। देखिएगा, अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिखाइएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। हम तो पाइप और टंकी के कंबाइंड मैथ की क्लास अलग से शुरू करिए। दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी दिल्ली पुलिस के लिए अच्छा होगा कि ओनली मैथ की क्लास अलग से लेना चाहते हैं। चल तो रही है मेरे दोस्तों, चल तो रही है। ये क्वेश्चन हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 20 पे लगाइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। अभी आंसर बताइए, आंसर बताइए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये भी क्वेश्चन हो गया है। आप सर इससे आगे बढ़िएगा 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हर बात जब आपको आती होगी ना, कहते हैं कि गुमराही का डर ही नहीं रहेगा जब हर रास्ता तेरे घर तक जाता होगा। गुम हो ही नहीं सकता। हर रास्ता हर गली तेरे घर तक जाती होगी तो गुमराही का डर ही नहीं रहेगा, बिल्कुल डर नहीं रहेगा। बताइए आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन। ए बी किसी टैंक को 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। ये 12 मिनट में भर सकता है, ये 16 मिनट में भर सकता है। 12 और 16, और 12 और 16 का एलसीएम आ गया है 48। और 12 और 16 का एलसीएम तो 12 चौका 48 और 16 तिया 48। 12 चौका 48 है और 16 तिया 48 है। मेरी बात को ध्यान से समझना। 12 चौका 48 है और 16 तिया 48 है। 12 चौका 48 है और 16 तिया 48 है। अब ये कह रहा है कि टैंक भरने से 4 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया। बिफोर वाला कंसेप्ट याद है क्या? टैंक भरने से यहां पर ए और बी काम कर रहे थे और भरने से 4 मिनट पहले ए बंद कर दिया, बी काम कर रहा था। 4 मिनट पहले बंद किया है। जो पहले छोड़कर जाएगा, मैंने बताया था कि अंत से जो पहले छोड़कर जाएगा उसको जाने नहीं देना है। अंत से जो पहले छोड़कर जाएगा उसको जाने नहीं देना है भाई, जाने नहीं देना है। जाने नहीं देंगे तुझे, यही तो गाना था थ्री इडियट का कि जाने नहीं देंगे तुझे। यानी कि उसको रोकेंगे, उसको रोकेंगे। तो उसको रोको। इस ए को यहां भी कराओ, इस ए को अगर यहां भी कराएंगे, इस ए को अगर यहां भी कराएंगे तो मैंने देखा है कि 48, तो अगर ये भी आखिरी के 4 मिनट ये भी काम करेगा, आखिरी के 4 मिनट अगर ये भी काम करेगा तो 4 × 4 16 हो जाएगा। और 48 और 16 64, 48 और 16 64। अब न ए जा रहा न बी जा रहा तो 64/7, और 64/7 हो जाएगा।
7 नियमा 63, 9 सही 1/7 मिनट। 7 नियमा 63, 9 सही 1/7 मिनट। आंसर आ जाएगा 9 1/7 मिनट। आंसर आ जाएगा 9 1/7 मिनट। तो मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा सा सर नीचे कर दीजिएगा कैमरा को ताकि बच्चे देख पाए आंसर। आंसर आ जाएगा 9 1/7 मिनट। बिल्कुल बुलाती है मगर जाने का नहीं, नहीं जाने नहीं देंगे तुझे, यानी वहीं पर है, अब जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो देखिएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आप बच्चों को सारी बातें समझ में आ जाएं। देखिएगा, ठीक है, तो चलिएगा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन। चलिएगा इससे अगला क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ सही कहते हैं, किसी दिन मैं तो पढ़ाते वक्त पढ़ाता ही रहता हूं, लेकिन कभी कभार मेरा मन करता है कि आप थक ना गए हों, बच्चों को मोटिवेट करना, उनकी थकान को दूर करना, रिलैक्स करना, ये भी तो एक कोच का काम है। तो उस कोच के नाते मैं इस काम को करता हूं कभी कभार। ठीक है, चलिएगा, एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है, 60 लीटर निकाल लिया, अब 2/3 रह गया। एक जगह 3/4 है, एक जगह 2/3 है। मैंने देखा एक जगह 3/4 है, एक जगह 2/3 है, तो मैंने देखा टोटल कैपेसिटी, मैंने देखा है टोटल कैपेसिटी, कुल क्षमता। अगर टोटल कैपेसिटी की मैं बात करता हूं, कुल क्षमता की अगर मैं बात करता हूं, 4 तिया नीचे की संख्याओं की गुणा करके, इसकी 4 की, इसकी 3 की, 4 तिया 12, कैपेसिटी निकाल दी मैंने 12, कैपेसिटी निकाल दी मैंने 12। इसने बोला फर्स्ट कंडीशन में 3/4, पहली कंडीशन का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है। पहली कंडीशन क्या कहती है, 12 का 3/4 भरा हुआ है, 12 का 3/4 भरा हुआ है, तो टोटल कितना भरा हुआ है, 9 भरा हुआ है। टोटल कितना भरा हुआ है, 9 भरा हुआ है। अब ये कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि दूसरे केस में इसने 2/3 निकाल दिया। 60 लीटर निकलने के बाद 2/3 भरा रह गया, 60 लीटर निकलने के बाद 2/3 भरा रह गया, तो 2/3 भरा रह गया, तो यहाँ कितना भरा रह गया, 8। यहां भरा हुआ कितना था, 9। यहां भरा हुआ कितना था, 8। भाई साहब पहली कंडीशन में 9 भरा हुआ था, दूसरी कंडीशन में 8 भरा हुआ है, यहां 9 भरा हुआ था, यहां 8 भरा हुआ है, तो अंतर कितना आया, अरे अंतर कितना आया, 1। यानी यहां से यहां तक मैंने कितना निकाला है, यहां से यहां तक मैंने कितना निकाला है, 1 निकाला है। अगर मैं एक ही निकालता, मैंने बोला अगर मैं एक ही निकालता तो क्या होता, एक ही निकालता तो लीटर थे 12, लेकिन हकीकत में मैंने बोला कि मैंने एक ना निकाल कर मैंने कितना निकाला, मैंने 60 निकाला है। अगर मैंने 60 निकाला है तो जो एक्चुअल में आएगा वो 12 × 60, एक्चुअल में आएगा 12 × 60 और 12×6 = 72, 12 × 60, 12×6 = 72, तो आंसर आ जाएगा 720। आंसर मेरा आ जाएगा 720, 720 मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चों को समझ में बहुत आसानी से आ गया होगा, बहुत आसानी से आपको आ गया होगा। 2 और 1 3 है, और देखिएगा, ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन, सर 3 क्वेश्चन छोड़कर, 3 क्वेश्चन 23 24 25, हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर आप मैथ के रोहित शर्मा हो, अरे भाई आप बच्चों का प्यार है कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कुछ भी नाम बुला सकते हैं, वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। हम लोग तो लगे हुए हैं मेहनत के साथ, ग्राउंड लेवल के साथ, आपके साथ कहते हैं कि ग्राउंड लेवल की चीजों को तैयार करने की, आपके घर पे जॉब आ जाए। तो सर अगला क्वेश्चन, बस इससे अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं 23वां ही लगा दो, मैंने ठीक कर दिया था, 23 ही लगा दीजिएगा, 23 ही लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 22 नंबर हो गए थे, 23वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 और आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 और आज का आखिरी क्वेश्चन।
बहुत धीरे 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 चीजों को सिखाने में लगे हुए हैं। 4/5 है, पहले कंडीशन के अंदर 4/5 है, दूसरी कंडीशन के अंदर 3/4 है, दूसरी कंडीशन में 3/4 है, तो टोटल कितना हो गया है 20। अगर 20 का मैं 4/5 निकालता हूं तो ये बनेगा 16। और अगली बार कितना हुआ है कि 20 का 3/4 अगर मैं निकालूंगा तो ये हो गया है 15। पहली कंडीशन में हमारे पास 16 लीटर तेल था, फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास 16 लीटर तेल था, और सेकंड कंडीशन में 15 लीटर तेल था। तो पहली कंडीशन में 16 था, अगली में 15 था, तो अंतर कितना, अंतर कितना, 1। लेकिन इसने बोला ये एक ना होकर कितना है, 42। 42 ही तो निकाला है। एक का मान अगर 42 है, एक का मान अगर 42 है तो 20 का मान चाहिए है। तो 20 गुना 42, 42 दूनी 84, 20 गुना 42, 42 दूनी 84, तो आंसर कितना बन जाएगा, 840। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को कि आपको समझ में आ गया होगा, आंसर आ जाएगा 840। तो मैं यहां तक चीजें आपको समझ आ गई हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको कहीं पर भी कोई समस्या हो ही ना। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, आप जुड़े और लगातार चीजें पढ़ रहे हैं। दूसरे बच्चों को भी बताया करो, हो गया ना, दूसरे बच्चों को भी बताया करो कि इस वक्त आपकी क्लास चल रही है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ये क्लास हमेशा 8:30 से 9:30 चलेगी, और सभी सुबह से लेके शाम तक में सारी क्लासेस आप लिया करो, तो अपने फ्रेंड्स को भी बोला करो। तो थैंक यू एवरीवन, इसी तरीके से साथ बनाए रखिएगा। कल फिर इसी वक्त इसी जगह, और अन अकेडमी के ऊपर ये हरिंद्रा कोड को आप याद रखिएगा। मेरा नाम तो हरिंदर सिंह है, लेकिन हरिंद्रा कोड लगवा रखा है, इसलिए जब भी कोई बच्चा अगर पेड कोर्स लेना चाहे तो वहां ले सकता है हरिंद्रा कोड को लगाकर। और खूब सारी फ्री क्लासेस भी अगले वीक में आने वाली हैं ऐप के ऊपर। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू एवरीवन, कल मुलाकात होगी। बाय बाय बाय, टेक केयर, खुश